अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बदर तनवीर। और हमारा आज का टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर फ्रॉम स्मार्ट मनी कंसेप्ट। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आप आज सीखने वाले हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये चीज़ जो है सब ट्रेडर्स को फेस करनी पड़ती है, स्पेशली बिगनर्स को और स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स को। बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लम होती है। हमारे हमें बताया कुछ जाता है और होता हमारे साथ कुछ है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस पूरे एरिया में जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में हर्डल फेस करनी पड़ती है मेथड के मामले में, स्ट्रेटेजी के मामले में, वो ये होता है कि हमें मार्केट में बताया जाता है कि स्ट्रक्चर जो है ना, हमें जो चीज़ बताई जाती है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर है, हमें सबसे गलत चीज़ एक्चुअली बताई ये चीज़ जाती है। मार्केट स्ट्रक्चर जो हमें बताया जाता है वो बताया जाता है कि मार्केट इस तरह से मूव करती है। लेकिन जब हम मार्केट को ट्रेड करने जाते हैं तो मार्केट कुछ इस तरह से मूव करना शुरू कर देती है। कुछ इस तरह से, मतलब कुछ समझ नहीं आती कि मार्केट कर क्या रही है। और किसी भी वक्त जब हमें समझ आती है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा रही है तो मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर जाती है। मार्केट की जो कंडीशन है वो ये वाली है। जबकि हमें बताया ये जाता है कि मार्केट तो बहुत सिंपल है। मार्केट ऊपर जाती है, स्विंग हाई क्रिएट करती है, स्विंग लो क्रिएट करती है, स्विंग हाई क्रिएट करती है, स्विंग लो क्रिएट करती है। लेकिन जब हम मार्केट में आते हैं तो मार्केट हमें हमारे साथ कुछ ये करना शुरू कर देती है इस तरह से। ये एक, जिसे आप कह सकते हैं कि ये सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है। सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है ये वाला जो हमें पढ़ाया जाता है नॉर्मली। और अगर हम इसकी बात करें तो ये वो है जो हम ट्रेड करते हैं, बट वी ट्रेड, और कह सकते हैं बट वी फेस। सही है ये चीज। अब इसमें हम बहुत परेशान होते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम करें तो क्या करें। मुसलसल हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, बाज़ औकात हम स्टॉप लॉसेस लगाते ही नहीं हैं। तो आज जो हमने चीज़ पढ़नी है वो बेसिकली पढ़नी है कि इससे डील कैसे किया जाए, कैसे इससे बचा जाए। और ये जो एक कम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ये एक सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है और वो एक कम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर है। और हमें यही चीज़ आप बेरिश उसमें अप्लाई कर लें तो उसी में होगी। लेकिन एक्चुअली इसमें होता ये है कि ये ना हमारी इमोशन से खेल खेल रहे होते हैं। और दूसरी एक ये चीज़ है कि हमें ये जो यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है ना, ये बेसिकली गलत चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ये सब एशिया में पढ़ाई जाती हैं। यूरोप और वहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। उधर लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखते हैं, ऑर्डर फ्लो, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ये सारी चीज़ें सीखते हैं और उनको ट्रेड करते हैं। जबकि हमें ये इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि एशियंस ने ये चीज़ें सीखी होती हैं और वो हमारा पैसा हमसे छीन रहे होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अब ये जो चीज़ है ना, इसमें हम क्या देखते हैं कि मार्केट जो ट्रेंडिंग मार्केट है ना, फर्ज करें कि बुलिश मार्केट है, मार्केट ऊपर जाती है, वापस आती है, सही है, इस तरह से मूव करती है, हायर लो बनाती है, फिर जो रेजिस्टेंस होती है वही सपोर्ट बन जाती है। ये जो चीज़ हमें पढ़ाई जाती है, मार्केट फिर उसे ब्रेक करके ऊपर जाती है, फिर रेजिस्टेंस पे आती है, जो उस पर सपोर्ट बन चुकी होती है, और मार्केट इस तरह से मूव करती है। सही है, ये एक सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है जो हमें पढ़ाया जाता है। अब के एक और मार्केट स्ट्रक्चर है, सही है, हम अब आ जाते हैं नीचे, ये इसी जगह पे रुकते हैं। अच्छा, जो दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में है वो क्या है, और उसमें हम सीखने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से मूव करता है। एक्चुअली होता ये है कि वो होता यही है। सही है, वो होता यही है। ये भी आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि हमने तो ये पढ़ा है, वो होता यही है, लेकिन वो इस तरह से होता है कि हम बिल्कुल उसको
नहीं देख पाते, उसमें हमें बहुत मुश्किलात होती हैं। और वो मुश्किलात क्या होती हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं, देखेंगे आज। अब फर्स्ट करें, ये मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छा, जो लिक्विडिटी पॉइंट होता है ना, एक्चुअली वो मार्केट का यही होता है। सही है। अब ऊपर गई है मार्केट, जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट इस तरह से कुछ वहां पे बनाती है, और फिर उसके बाद नीचे आना शुरू कर देती है। और ये एक कम्प्लेक्स जो मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम, वो इस तरह से। अब मार्केट इस तरह से नीचे आती है, फिर ऊपर इस लेवल को ब्रेक करती है, ऊपर ब्रेक करती है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी पॉइंट बेसिकली ये होता है हमारा जो, जिसे टारगेट एरिया जिसे हम कहते हैं, वहां से मार्केट फिर नीचे आ जाती है। सही है। और नीचे आती भी कैसे है कि नीचे आएगी, अब इस एरिया को ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी। तो कुछ लोग तो यहाँ से चाह रहे होते हैं कि यहाँ से मार्केट ट्रेड हो, लेकिन अब जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो ये है। सही है। अब मार्केट ने वहीं से नीचे आना है। सही है। अब होता यह है कि मार्केट फिर इस तरह से करेगी और यूं ऊपर जाके फिर नीचे चली जाएगी, इस तरह से। लेकिन इस दौरान में मार्केट जो यहाँ पे हमें, जैसे हम कहें कि हमें डिस्टर्ब करेगी, इमोशनली डिस्टर्ब करेगी, वो हमसे बेसिकली नहीं बर्दाश्त होता। और मार्केट जब यहाँ पे आती है तो यहाँ आने से पहले मार्केट एक काम करती है, और वो काम ये करती है कि, ये देखते हैं, वो काम एक्चुअली ये करती है, ये देखें। मार्केट ऐसे ऊपर गई, वो काम ये करती है कि मार्केट ऊपर नीचे आती है, यहाँ पे रेंज बनाती है इस एरिया के करीब आके। और हमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि यहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है कि जो फॉलिंग वेज है, वो इस तरह से बनता है। मतलब ये जो हमें पैटर्न पढ़ाया जाता है और हमें बताया जाता है कि फॉलिंग वेज बने तो उसको इस तरह से ट्रेड किया जाता है। अब वो यूं ब्रेकआउट होता है, हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं सेल की, जबकि नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है इस जगह पे। और मार्केट को वो यहाँ से, जहाँ से हम सेल करते हैं, यहाँ से इस तरह से ऊपर ले जाते हैं और बहुत बड़ी मूव के साथ ले जाते हैं। तो क्या हुआ कि वो हमें हर जगह पे ट्रैप कर रहे हैं। लॉन्ग मूव भी वो हमें नहीं लेने देते, शॉर्ट मूव भी नहीं लेने देते, हमें कहीं का भी वो नहीं छोड़ते। हर तरफ से, जैसे कहते हैं कि इंडियन मूवीज में कोई वो होता है कि इधर से भी मारो, वो डायलॉग्स यूज होते हैं, इधर से भी मारो उधर से भी मारो, हर तरफ से वो हमें मारते हैं। तो वो उसका एक्चुअली, वो मार इसलिए हमें पड़ती है कि हम एक्चुअली मार्केट को बहुत ही गलत नज़र से देख रहे होते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, हमारे मेंटोर्स गलत होते हैं, हम बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें सीख रहे होते हैं। स्पेशली जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग में तो ये होता है, और पहले ये होता था, या शेयर मार्केट में ये होता था कि इतनी कम लिक्विडिटी होती थी कि मार्केट में अगर बायर है तो ही सेलर होता है। मतलब अगर आपने कोई स्टॉक सेल करना है तो जब तक कोई बायर नहीं आता तब तक कोई चीज सेल नहीं होती। अब मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी हो चुकी है, जबकि ये जो फ्यूचर मार्केट है, क्रिप्टो की भी और फॉरेक्स की, फॉरेक्स में चूंकि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, ये इतनी लिक्विडिटी है इसमें कि यहाँ पे आप कोई चीज सेल करते हैं तो वो हो जाती है, बाय करते हैं तो वो फौरन से हो जाती है। वहां पे ये चीज नहीं होती कि कोई उसे बाय करने वाला भी है। लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है मार्केट में, मुसलसल मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है। तो ये दो मॉडल हैं। ये सिंपल मॉडल है, फिर एक दफा इसको हम कर लें। ये सिंपल मॉडल है जो हमने चीज पढ़ी, और ये जो है ये कम्प्लेक्स मॉडल है। ठीक हो गया। और बेसिकली स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में देखा जाता है, वो जो चीज़ वो ये देखी जाती है कि ये जो छोटे छोटे हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, एक्चुअली हम इन्हें कैसे ट्रेड करें, और लिक्विडिटी बेसिकली होती कहाँ पे है। तो उसमें दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के। फर्ज कर लें, हम एक चीज़ कहते हैं कि ये जो बड़ी मूव्स हो रही हैं, ये बड़ी मूव्स जो हैं ये डेली की कैंडल पे हो रही हैं। लेकिन ये जो छोटी मूव्स हो रही हैं, या हम कह लें कि ये डेली की कैंडल पे हो रही हैं, और ये जो छोटी मूव्स हो रही हैं ये H1 पे हो रही हैं। सही हो गया।
या ये वीकली की कैंडल पे बड़ी मूव हो रही है और ये डेली और उससे छोटे टाइम फ्रेम पे हो रही है। तो उसमें वो करते ये हैं कि दोनों तरफ से है, जो बड़ा ट्रेडर है जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहा है वो भी ट्रैप कर रहा है आम आवाम को, जो छोटा है वो भी हमें ट्रैप कर रहा है। तो बेसिकली हमने इससे बचना है और इससे बचकर ट्रेड करनी है। अब थोड़ा जाते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और वाकई ये जो चीज़ हमने देखी है ये वाकई ठीक है या नहीं। ये हमारे पास एक चार्ट है। अच्छा, एक और चीज़ हम देख लें और वो चीज़ ये है कि हमें ना इन दोनों चीज़ों को ट्रेड करना होता है। स्पेशली अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो उस सूरत में हमें जो चीज़ फेस करनी पड़ेगी वो यही चीज़ होगी। और ये वाला जो एरिया होता है ये बेसिकली हमारा ट्रेडिंग एरिया होता है, जिसे हम कह लें कि ट्रेडिंग जोन, अगर इसका ट्रेडिंग जोन इसको नाम दे दें आप, या कोई भी आप नाम दे दें। तो बेसिकली हमारा जो ट्रेडिंग एरिया होता है वो ये होता है, हमने इसमें ट्रेड करनी होती है, हम इसको भी छोड़ नहीं सकते। और कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, तो ट्रेंड दो होते हैं, एक लॉन्ग टर्म रन होती है और एक शॉर्ट टर्म रन होती है। बेसिकली हमने दोनों को ट्रेड करना है। अगर हम शॉर्ट रन को ट्रेड नहीं करेंगे तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक चार्ट है। और इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, लेफ्ट इट, मूव करने में टाइम लगेगा। अच्छा, फिल वक्त यहाँ पे देखें तो आप जो चीज़ देख रहे हैं वो वही है। मार्केट कहीं से भी ऊपर आ जाती है, जहाँ पे हम समझते हैं इस जगह पे कि मार्केट अब सेल हो चुकी है, वहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है। और जहाँ पे हम सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे बाय हो चुकी है, वहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये मिथ इसकी हल करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है बेसिकली, ये जो कम्प्लेक्सिटी है ये क्या है और इसे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और हम किस तरह से इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर देखें ना आप, तो लॉन्ग टर्म में देखें तो होता यही है। लिक्विडिटी क्या होती है कि मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, मार्केट ने जो है ये जो बेस बनाई होती है ना, मार्केट ने ऊपर यहीं से जाना है, सही है, लेकिन वो इतना फंसा के अब ये वाली अगर जगह हम इसको बेस बना लें या यहाँ से ऊपर होके यूं बेस बना के गई है, तो मार्केट ने इसी जगह से ऊपर जाना है। लेकिन वो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स और दूसरी सारी चीजें हमने पढ़ी होती हैं, बेसिकली वो इन पे हमें फंसा के जाते हैं। फर्ज कर लें हम कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ट्रेंड के अलावा भी मार्केट में यही कुछ हो रहा है। अगर ट्रेंड को हम ना देखें तो भी मार्केट में यही कुछ होता है, रेंज में भी मार्केट यही करती है। अब हम देखते हैं इस एरिया को। ठीक होगा, ये हमारा ट्रेड एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। इस तरह से, बल्कि हमने इसको डेली के उसमें देखना था। अच्छा, अब ये देखें कि ये, आप देखें तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक चीज लग रही होगी कि जो मैं हमने चीज पढ़ी है कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक चीज है। थोड़ा सा आप मेरी क्लास में शायद बोर हों, लेकिन मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ वो चीज आपको एक्चुअल मिलेगी। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रेड कर चुकी है, सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर उठी। अब इसमें हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना होता है ज़रूरी, सही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट डी टेस्ट करने आएगी।
ये मार्केट ने कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये एक इम्बैलेंस था, इम्बैलेंस फिल कर देना अगर, और फिल करने के बाद भी ऊपर चली जाए मार्केट, तो फिर हम कहते हैं कि अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। सही है। इम्बैलेंस किसे कहते हैं? इम्बैलेंस इन कैंडल्स को कहते हैं। इम्बैलेंस वाली भी एक, और फेयर वैल्यू गैप वाली एक वीडियो पीछे पड़ी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब मार्केट वापस आई है, मार्केट वापस आई है, और मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट इसी एरिया से ऊपर गई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में H1 में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे, यहाँ पे कुछ ऐसे हमें शो करवाया गया होगा इस एरिया पे कि यहाँ से मार्केट सेल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने नीचे विक बनाई और यहाँ से ऊपर ले गए। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब हमारे पास जो ट्रेडिंग रेंज है वो कौन सी है? वो ये वाली और ये वाली है बेसिकली। यहाँ से मार्केट चूंकि उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर चली गई। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद मार्केट ऊपर उठती है और ये वाली मूव करती है। अब मार्केट वापस आई, मार्केट को जो वजह चाहिए वो वजह ये थी कि मार्केट ने इस जगह से ऊपर जाना था। लेकिन अब ये वाली जो एक दो कैंडल्स क्लोज हुई हैं, इन कैंडल्स को अगर देख के कोई कहे कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, 1 2 3 4, लास्ट 4 कैंडल्स उन्होंने सेल बनाई है। और ये वाली जो कैंडल बनाई है, हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, ये डेली की कैंडल अगर कोई देखे यहाँ तक और इस कैंडल को रिमूव कर दे, तो हमें यही लगेगा कि यहाँ से मार्केट जो है वो सेल जा चुकी है इस जगह से, और सेल हो चुकी है क्योंकि सपोर्ट से नीचे क्लोज हो चुकी है मार्केट। लेकिन वो यहाँ से मार्केट को बाय में ले जाते हैं। तो बेसिकली ये हो रहा होता है हमारे साथ, और ये आए रोज हो रहा होता है। अब ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट ने उसके बाद क्या किया है। बल्कि उसके बाद चूंकि मार्केट जो है अभी रिट्रेस कर रही है, और ये हमारा एरिया है, मार्केट एरिया है। सही है। मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से हम दोबारा इसको बाय में देखेंगे लॉन्ग टर्म में। ये कोई सिग्नल नहीं है इतना, डेली के टाइम फ्रेम में वेट भी बहुत करना होता है और उसको फिर ट्रेड करना। पोजिशनल ट्रेडर जो 10 10 15 20 20 दिन तक ट्रेड्स को होल्ड रखते हैं, उनके बस की बात होती है। तो अब यहाँ पे भी ये चीज़ देखें कि ये इन्होंने यहाँ पे बीरिश एक कैंडल क्लोज किया है, और यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न हमें मिलेगी इस जगह पे कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गई है। ये जो विक बनी हुई है, ये शो कर रही है कि यहाँ पे एक तो इम्बैलेंस भी फुल हो रहा था, और यहाँ पे ज़रूर छोटे टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा इस एरिया में। तो अब हम जाते हैं यहाँ से, शुरू से देखते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। और ये इसकी एक एपिसोड है, इस इसी टॉपिक पे एक और हमारी क्लास भी इंशाल्लाह होगी। और अगर तो आप चाह रहे हैं कि आप ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ही क्लास में सीख जाएं, तो फिर आप गलत जगह पर आए हैं। एक ही क्लास में एक ही घंटे में कभी भी कोई चीज़ नहीं सीखी जा सकती, और एक ही घंटे में आप सीख कर उससे करोड़ों रुपए कमाने लग पड़ेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में किस तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। अब इन मूव्स को अगर हम देखें ना, यहाँ पे ये जो छोटी छोटी डाउनवर्ड मूव्स हुई हैं, इन पे भी आपको M15 में उसी सेम सिनेरियो के साथ ट्रेड्स मिल जाएंगी। ये जो मूव हो रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूव हो रही है, इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव हुई है। अगर M15 M30 को जाकर देख लें, ये H1 का टाइम फ्रेम है, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देख लें, तो यहाँ भी आपको वही चीज़ होते मिलेगी। अब हम थोड़ी सी चूंकि बड़ा उस बड़े सिनेरियो में हम देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। अब ये देखें, यहाँ से मार्केट शुरू हुई है। अब शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम सेल क्यों कह रहे हैं? सेल तब कह रहे हैं कि जब मार्केट जो है ये वाला स्ट्रक्चर डाउनवर्ड ब्रेक करती है। सही हो गया। अब डाउनवर्ड ब्रेक किया तो मार्केट में जो हमें पढ़ाया जाता है वो ये है कि मार्केट इस तरह से करती है। सही है। अब लिक्विडिटी दो जगहों पे होती है, लिक्विडिटी इस जगह भी हो सकती है, इस जगह भी हो सकती है।
लेकिन ये हमने मार्केट स्ट्रक्चर को देख के और मार्केट की जो करंट मूव होती है उसको देख के हमने फैसला करना होता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है। चलें आए देखते हैं। अब एच ये जो टाइम फ्रेम है इसमें ये मार्केट ने मूव की है, यहाँ से रिटर्न हुई है, और यहाँ पे ये चीज़ देखें कि ये एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक उन्होंने बनाया हुआ था, सही है। ये एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से भी अगर इसको हम मेयर करें तो कोई गलत ना होगा। अच्छा, हमें ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि ऑर्डर ब्लॉक को जब सप्लाई जोन को मार्केट ब्रेक कर ले तो मार्केट वहाँ से ऊपर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उसको थोड़ा सा ऊपर ब्रेक किया, मुसलसल ऊपर विक्स बनाई, और शॉर्ट टाइम फ्रेम में लोगों ने यही समझा होगा कि अब मार्केट बाय जा चुकी है, लेकिन मार्केट को उन्होंने वहां से सेल कर दिया। और सेल, ये रिटेलर्स, इस तरह के मार्केट ने जहां से मूव होना होता है ना उसके करीब बिल्कुल एक रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट एक ट्रैप क्रिएट करती है, उसको ट्रैप के अलावा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अब इसको यहाँ से आप देखें, मार्केट यहाँ पे आई, सेल। अब फिर हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया है। अब हमारे लिए ट्रेड हमने किस एरिया में करनी है, सही है। हमारा जो ट्रेडिंग जोन जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक था पहले, सही है। और ये रिट्रेसमेंट हुई यहाँ पे, यहाँ से रिट्रेस करके मार्केट फिर नीचे गई है इस तरह से। ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट ने। अब मार्केट ने क्या किया है, अब मार्केट ने चूंकि बड़ी मूव नहीं दी है, सही है। मार्केट अब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर जाकर देखें तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी मार्केट कुछ इस तरह से कर रही होगी। वो यहाँ पे देख लें, इस एरिया से, इस रेंज से लेके यहाँ तक, सही है। ये यहाँ पे देख लें, मार्केट ने ये एक क्लियर एरिया यहाँ पे, अच्छा मार्केट ने यहाँ पे ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट वापस आई यहाँ पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से ऊपर गई, शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऊपर गई, लेकिन जैसे ही ऊपर गई यहाँ से ट्रैप किया मार्केट ने। और ट्रैप इसलिए किया कि उसके पीछे ही जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ पे मौजूद थी, इस ऑर्डर ब्लॉक पे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे। और ये मुझे थोड़ी सी विक इससे भी ऊपर लग रही है, और कह सकते हैं कि मार्केट में मुमकिन है, मोस्ट प्रोबेबली मुमकिन है इन दोनों को वायलेट किया हो, और मार्केट ने जहाँ से ब्रेक किया था स्ट्रक्चर वहां से दोबारा इसको कंटिन्यू किया, इस जगह से, इस तरह से। तो मार्केट जो है मुसलसल ये कर रही है, मुसलसल। और यहाँ पे भी आप देखें इस तरह से, तो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक्चुअली मार्केट करती क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन मार्केट जो चीज़ कर रही होती है वो हमारी इमोशंस के साथ खेल रही होती है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये एरिया और ये एरिया है हमारे पास यहाँ पे ट्रेड के लिए, इसके दरमियान में हमने मार्केट को देखना है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो अब हमने जो रिट्रेसमेंट पॉइंट देखना है वो इस एरिया से लेकर इस एरिया के दरमियान में ढूंढना है। अब अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में जल जाते हैं, किधर गायब हो गया जी, ये रहा। ये तो है। अच्छा, ये रहा। अब यहाँ पे अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप देखें इसको, ये और ये एरिया हमारा ट्रेड का है, तो यहाँ पे देखें, ये चीज मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट की। अगर आप इस कैंडल को गौर से देखें और मजीद शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से एक फेक एरिया क्रिएट करके नीचे गई फिर, और मार्केट ने इसको ऊपर वायलेट किया, इस एरिया को, सही है। और मार्केट जो है, बाज औकात मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट चली जाती है, लेकिन 100% नहीं, हर केस में ऐसा नहीं होता। अब की बार मार्केट ने क्या किया,
कि जब बाज़ औक़ात देख रहे होते हैं हम कि मार्केट कोई और ट्रैप करे, लेकिन मार्केट बिल्कुल ठीक जगह से नीचे चली जाती है। अब की बार क्या किया मार्केट ने, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक हो गया। अब हमने क्या देखना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक देखना है। अब हमने देखना है इस एरिया से लेकर, अब हमारा जो ट्रेडिंग रेंज है हमारी, वो यहाँ से लेकर इस एरिया से लेके इस एरिया तक है, ठीक होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमने जो दोबारा से रिट्रेसमेंट एरिया ढूंढना है वो इस एरिया में ढूंढना है। तो अब इसके करीब मूवमेंट हमें ट्रैक किया जाता है। ये जो लिक्विडिटी होती है ना इस तरह से, सही है, हमें इसके दौरान दरमियान में ट्रैप किया जाता है। इसको नीचे ब्रेक करके यहाँ से कहीं से ऊपर ले जाते हैं। तो ये इन ट्रैप्स को बेसिकली आपने देखना है। एक मजीद मैं क्लास इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे एक मजीद वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा, उससे आपको कम्प्लीटली ये चीज़ें पता चल जाएंगी। ये देखें यहाँ पे, ये ट्रैप हुआ है यहाँ पे, सही है। और हमें मार्केट, अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया से मार्केट इसको लेकर इस पूरे एरिया में लिक्विडिटी मौजूद थी। ये एक रिटेल रेजिस्टेंस थी, या रिटेल आप सप्लाई जोन कह लें। और इससे ऊपर मार्केट आई, यहाँ से ऊपर, और मार्केट ने वो स्टॉप लॉस हंटिंग की और वहाँ से इस एरिया से लिक्विडिटी पिक करके नीचे चली गई। फिर सेम यही चीज़ है यहाँ पे। अब इस तरह से अगर हम देखते रहें तो मुसलसल मार्केट यही कर रही होती है। तो फिल वक्त इतना ही है, और अगले टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने बाकी में कुछ सीखा है तो कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर लाजमी करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें। और हम एक कोर्स शुरू करने लगे हैं, एक कोर्स चल रहा है, दोबारा से वो कोर्स शुरू करने लगे हैं 4-5 दिनों में। अगर आपने उसमें इनरोल होना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।